सकती है। ये इस वक्त संकेत हमें बीजेपी के भीतर से मिल रहे हैं और ये संकेत खुद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हो चुकी है, ये कहना है सिंधिया का। निगम मंडल या फिर आयोग में पद देने की संभावना जताई जा रही है। इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया, ये दो ऐसे हैं जो अभी तक इन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था उनमें से 3 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था और अब इन्हीं को एडजस्ट करना बीजेपी के लिए एक काम। जो भी हमारे मंत्री हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुख है हमें, पर जो भी हारे हैं तो जरूर अपना उनकी चर्चा हो गई है मुख्यमंत्री जी से। ये जिस तरीके से मैं देख भी रहा हूँ उछाला जा रहा है, उनकी पहले दिन ही चर्चा हो गई थी मुख्यमंत्री जी से। चलिए, इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुगल किशोर शर्मा की तरफ। जुगल, हालांकि संकेत ज्योतिरादित्य सिंधिया साफ तौर पर दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी स्क्रिप्ट तभी लिख ली गई होगी जब ये सारे लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। जीते तो विधायक, मंत्री और हारे तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट। जी हाँ, देखिए काफ़ी हद तक जो उन्होंने बयान दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उससे ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं अब इन जो हारे हुए मंत्री हैं उनको निगम मंडल में समायोजन किया जाएगा। लेकिन क्या समायोजन में किस तरह का निगम मंडल दिया जाएगा, अब इस पे चर्चा होना बाकी है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि जो मंत्री चुनाव हारे हैं उनको निगम मंडल में जगह देकर सरकार का ही एक हिस्सा बनाया जाता है। क्योंकि देखिए, चुनाव हारना और चुनाव में पार्टी को किसी नेता की कितनी ज़रूरत है, इस दोनों में बड़ा अंतर है। क्योंकि अगर हम बात करें इमरती देवी की, तो इमरती देवी अपने क्षेत्र में काफ़ी जनाधार रखती हैं, वहाँ के लोकप्रिय नेता हैं। चुनाव हारना एक अलग बात है, लेकिन फिर भी उनकी जरूरत पार्टी को है, इसलिए पार्टी उनका ख्याल रखेगी और उनको निगम मंडल में जगह देगी। इसी तरह से एंदल सिंह कंसाना कद्दावर नेता हैं क्षेत्र के, और बीजेपी को गुर्जर वोटों की जो जरूरत है, गुर्जर वोटों का अगर हम बात करें तो एंदल सिंह कंसाना उसके लिए बिल्कुल मुफीद है बीजेपी के लिए, इसलिए बीजेपी उनका इस्तेमाल भी करेगी। गिरिराज दंडोतिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद है, इसलिए उनका भी समायोजन हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत साफ है कि इन सभी नेताओं को निगम मंडल में जगह मिलेगी। लेकिन क्या कद रहेगा और किस तरह के निगम मंडल में जगह मिलेगी, इस पर अभी चर्चा होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो हमारे साथ सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, जो जिसमें 3 मंत्री भी शामिल हैं, उनको निगम मंडल में जगह देने की बात की जा रही है और सिंधिया जी ने भी आज इस तरह के संकेत दिए कि मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है। क्या आपका मानना है? देखिए, इस विषय विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कहाँ किसको किस पोर्टफोलियो पर काबिज करना है, संगठन की रायशुमारी होती है। और मैं नहीं मानता हूँ कि अभी किसी टेबल पे किसी मैटर पर ये चर्चा हो गई होगी कि जो हारे उनको निगम मंडल दे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सुझावों के आधार पर चलता है, समझौतों के आधार पर नहीं चलता है। और सब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जो जीता वो भी है, जो हारा वो भी है। संगठन में विस्तार मिलते हैं, काबिलियत होती नगर निगम मंडल मिलते हैं, और भी कई लोग हैं। अब तो परिवार बहुत बड़ा हो गया, और जब परिवार बहुत बड़ा हो गया तो निश्चित से सबके बारे में पार्टी सोचती है। और निगम हो, मंडल हो, मंत्रिमंडल हो, और सारा माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधिकार का मामला है, विशेषाधिकार का मामला है। और इसको लेकर के निश्चित से अपेक्षाएं सबकी होती है, लेकिन निर्णय तो करना, अगर एक पद है और 10 दावेदार हैं तो सब मिलाकर के देखेंगे गुण दोष के आधार पर। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई हार गया उसको निगम मंडल दे ही दिया जाएगा। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूँ कि चुनाव जीतते, मंत्री बनते, नहीं बनते, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, अपने आप में इतना बड़ा सम्मान जनता के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के माध्यम से मिलता है, वो भी अपने आप में कम थोड़ी क्या। लेकिन ये लगातार एक बात कही जा रही थी कि जितने लोग आए थे सिंधिया जी के साथ, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। चुनाव भी बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। अब उनको निगम मंडल में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अधिकार है। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से क्या मानते हैं कि जो कुर्बानी उन्होंने दी थी उसका की अदायगी हो चुकी है या अभी भी उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अब वे लोग शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की विचारधारा को ठोकर मार करके भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और भारतीय जनता पार्टी का जो जनता के प्रति जनप्रतिनिधियों की भूमिका में सरकार का कुशल संचालन,
अगर उनको पसंद आया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की के संगठन को और सरकार को स्वीकार कर लिया है, हमारे अपने परिवार में आए हैं और हमारे अपने परिवार में आएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उनके ऊपर भी तवज्जो दिया जाता है। दूसरे जो लोग हैं हमारे अपने दल के, उनके ऊपर भी तवज्जो दिया जाएगा। किसी को निराशा का भाव नहीं रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा हमारा परिवार है, इतना बड़ा हमारा संगठन है। कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ न कुछ जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी देती ही है, क्योंकि ये गुट की राजनीति नहीं करती है, ये परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है, बड़ा परिवार का भाव लेकर के चलती है। ये आपने जो निराशा की बात कही है, तो निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं होगी कि एक तो इनको टिकट दिया, टिकट देने के बाद हार भी गए, हारने के बाद फिर इनको मंत्री पद से नवाजा जा रहा, कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया, तो एक आम कार्यकर्ता में निराशा नहीं होगी? हम परिवार का भाव लेकर चलता है, आशावादी लोग हैं हम। निराश हम अगर होते तो 60,000 मतों से, 30,000 मतों से, 40,000 मतों से, 50,000 मतों से उपचुनाव में इतनी बड़ी लीड, और वो भी मात्र 6-7 महीने का, अभी कोरोना के संकट में हमको पुनः दायित्व मिला। उसके पहले 13 वर्षों का जो शिवराज जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, उसको लेकर के जनता में जो एक विश्वास जागृत हुआ था और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे दमदारी के साथ काम किया। हमने ये नहीं देखा कि कहाँ से चल करके आएगा, किस गुट का था, किस पार्टी से चल करके आया। हमने कमल के फूल को लेकर के, और उनको जब टिकट मिल गया तो टिकट मिलने के बाद वो हमारे अपने परिवार का हो गया। इसको लेकर के 40,000 वोट से कैसे संघर्ष की राजनीति में जब वो 300, 400, 500 वोटों से, 5,000 वोटों से जीतते थे कांग्रेस के पंजे के चुनाव चिन्ह पर, आज वो परिवार में आए और इतना बड़ा परिवार मिला, तो देखिए ना आप 60,000 वोटों से जीत गए। निश्चित रूप से 60,000 वोटों से जीते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हाँ, लेकिन उनकी आप बातचीत में कहीं ना कहीं इस बात को जरूर एक झलक आप देखेंगे कि बिल्कुल जो हारे हैं उनको निगम मंडल में समायोजन करना चाहिए, लेकिन सभी का समायोजन होना चाहिए जो संगठन से भी जुड़े हैं पहले से, तो कहीं ना कहीं एक भाव जरूर आपको इसमें कुछ झलका होगा। सोहेल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और सीधी बातचीत के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ उन्होंने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबको एडजस्ट करेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि निगम मंडलों में ही एडजस्ट किया जाए या फिर किन्हीं दूसरे संस्थानों में ऊंचे पदों पर रखा जाए। एक परिवार के तौर पर बीजेपी को वो देखते हैं, और जो नए लोग बीजेपी के भीतर आए हैं उन्हें भी परिवार के सदस्य के तौर पर देखा जा रहा है। ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन बीजेपी सबका ख्याल रखेगी। लेकिन चूंकि 3 मंत्री कद के लोग हारे हैं, इसलिए अब इस पर नज़र है। सियासी गलियारों में चर्चा भी है कि अब इन्हें बीजेपी में किस तरह एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट तौर पर संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि जो मंत्री हारे हैं, सीएम से उनकी बातचीत हो गई है और सबको एडजस्ट किया जाएगा। बीजेपी के जिला अध्यक्ष की बैठक शुरू हो गई है। खबर राजधानी भोपाल से है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा और सुहास भगत ये बैठक ले रहे हैं। जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। राजधानी भोपाल में ये बैठक शुरू हो गई है और बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सुहास भगत इस बैठक को लीड कर रहे हैं।